हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 लसावी और मसावी। ठीक है, मसावी और लसावी। सबसे पहले देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या जो या तो एक से विभाज्य हो या खुद से विभाज्य हो, वह अभाज्य संख्या होती है। मतलब ऐसी संख्या जो या तो एक से विभाज्य या खुद से विभाज्य। ठीक है, या तो एक से विभाज्य होगी या तो खुद से विभाज्य होगी। जैसे संख्या दो या तो एक से विभाज्य होगी या तो दो से होगी। ऐसे ही 3 या तो एक से होगी या तो 3 से होगी। 5, 7, तो ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या जो या तो खुद से विभाज्य हो या तो एक से विभाज्य हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अगला है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ एक हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम सापेक्ष मूल संख्या भी कहते हैं। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, सापेक्ष मूल संख्या। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या या सापेक्ष मूल संख्या कहते हैं। जैसे 10 लेते हैं और 21, तो 10 के विभाजक क्या हो जाएंगे? 10 के विभाजक होगा 1, 2, 5 और 10। और 21 के विभाजक 21 का विभाजक होगा 1, 3, 7 और 21। ठीक है, तो यहाँ पर सामान्य विभाजक देख रहे हैं, दोनों जो है सिर्फ एक है, एक के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ एक हो, उन्हें क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 और 21 का सामान्य विभाजक सिर्फ एक है, बाकी और कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो 10 और 21 क्या है? सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसे ही और सह अभाज्य संख्या होंगी 3 और 8, 4 और 9, 21 और 22। इस तरह से सब सह अभाज्य संख्याएँ हैं। अगला है अभाज्य युग्म संख्या। अभाज्य युग्म संख्या यह क्या है? जिन दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो, उन दो अभाज्य संख्याओं को अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। मतलब उसमें 2 का अंतर हो, जिन दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो। जैसे 3 और 5, इसमें कितने का अंतर है? 2 का। ठीक है, तो ये क्या है? अभाज्य युग्म संख्या है। या 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इसमें अंतर कितने का है? 2 का। ऐसे ही 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें अंतर कितने का है? 2 का है। तो ये क्या हुए? अभाज्य युग्म संख्या हुआ। ठीक है, तो जिन दो संख्याओं में, अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य युग्म संख्या। आगे हम देखेंगे अभी प्रश्न संग्रह 10। प्रश्न संग्रह 10 में पहला क्वेश्चन है, वह संख्या बताओ जो न विभाज्य हो न अभाज्य हो। तो आपको ऐसी संख्या बताना है कि जो न तो विभाज्य है और न तो अभाज्य है। प्रश्न संग्रह 10। ठीक है, प्रश्न संग्रह 10 है। तो पहला क्वेश्चन इसका है कि ऐसी संख्या बताओ जो न तो विभाज्य हो न अभाज्य हो। तो संख्या 1 है जो न तो भाज्य है और न अभाज्य है। ठीक है, तो संख्या 1
न तो विभाज्य है न तो विभाज्य और न अभाज्य है। संख्या 1 न तो विभाज्य है और न तो अभाज्य है। दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दी गई जोड़ियों में सह अभाज्य संख्याओं की जोड़ियां पहचानो। तो दूसरे का पहला है 8 और 14। ठीक है, तो 8 के विभाजक क्या होंगे? 8 के विभाजक, तो 8 के विभाजक होंगे 1, 2, 4 और 8। 14 के विभाजक 14 के विभाजक होंगे 1, 2, 7 और 14। तो इसमें सामान्य विभाजक देख रहे हैं, 1 मिल रहा है और 2 मिल रहा है। ठीक है, तो हमको क्या पहचानना था इसमें? सहअभाज्य संख्या। और सहअभाज्य संख्या ऐसी होती है जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ 1 हो। इसमें 1 के अलावा 2 भी है, इसलिए सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो आप लिखेंगे यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा 4 और 5। 4 के विभाजक, तो 4 के विभाजक होंगे 1, 2 और 4। और 5 के विभाजक 5 के विभाजक हो जाएंगे 1 और 5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिर्फ 1 मिल रहा है, इसके अलावा भी कोई भी सामान्य विभाजक नहीं है इसमें, इसलिए ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। 4 और 5 इसका मतलब क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तीसरा है 17 एंड 19, 17 और 19। तो 17 के विभाजक 17 के विभाजक क्या हो जाएंगे? 1 और 17। और 19 के विभाजक 19 के विभाजक क्या होगा? 1 और 19। तो इसमें एक सिर्फ सामान्य विभाजक मिल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहे हैं, तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब 17 और 19 क्या है? सहअभाज्य संख्याएं। चौथा देखिए 27 और 15। 27 और 15, तो 27 के विभाजक 27 के विभाजक क्या हो जाएंगे? 1, 3, 9 और 27। और 15 के विभाजक 15 के विभाजक होंगे 1, 3, 5 और 15। तो यहाँ पर देख रहे हैं सामान्य विभाजक 1 भी है और 3 भी है। तो सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या थी कि जिनके सामान्य विभाजक सिर्फ 1 होते थे। यहाँ पर 1 और 3 दोनों हैं, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब 27 और 15 सहअभाज्य संख्या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है 25 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं की सूची तैयार करो और यह कितनी हैं? 25 से 100 तक के बीच की क्या बताना है? अभाज्य संख्याओं की सूची। ठीक है, तो अभाज्य संख्या अभी आपको पता था कि अभाज्य संख्या वह संख्या जो या तो 1 से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम 25 से 29 का लिखते हैं। पहला हो जाएगा 29, या तो खुद से विभाजित होगा या तो 29 से होगा। नेक्स्ट है 31,
उसके बाद है 37, फिर 41, 43, 47, 53 and 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये ऐसी संख्याएं हैं जो या तो खुद से कटेंगी, विभाजित होंगी, या तो अपने आप से एक से विभाजित होंगी, या तो एक से या तो खुद से। तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। हमने लिखा कितना? 25 से 100 के बीच में। ये कितनी हैं कुल अभाज्य संख्याएं? कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल संख्याएं कितनी हो गई? 16 हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा। 51 से 100 तक की सभी अभाज्य युग्म संख्याएं बताइए। तो अभाज्य युग्म संख्या आपने क्या पढ़ा था? जिन दो अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो, उन दो अभाज्य संख्याओं को अभाज्य युग्म संख्या कहते हैं। तो अभी हमने तीसरे क्वेश्चन में अभाज्य संख्या लिखा था, तो इसमें 51 से 100 हमारे सामने है। यहाँ पर 51 से 100, इसमें कौन सी ऐसी संख्या है अभाज्य जिसमें 2 का अंतर है? देखते हैं। तो इसमें एक संख्या है, देखिए आप, 59 एंड 61। ये संख्या, ये अभाज्य संख्या है, इसमें 2 का अंतर है। और दूसरा है 71 एंड 73। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 2 ऐसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं जिसमें 2 का अंतर है। इसका मतलब यही अभाज्य युग्म संख्या होंगी। ठीक है, तो आप यहाँ इसको लिख सकते हैं कि संख्या 59 और 61, 59 और 61 एक अभाज्य युग्म संख्या हो गई, और दूसरी हो जाएगी 71 और 73। अगली हो जाएगी 71 और 73। तो ये 2 आपकी अभाज्य युग्म संख्याएं होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवा। 1 से 50 के बीच की सह अभाज्य संख्याओं की 5 जोड़ियां लिखो। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या थी? जिन 2 संख्याओं का सामान्य विभाजक सिर्फ 1 हो, उसी को हम लोग सह अभाज्य संख्या बोलते थे। तो इसकी कितना? 5 जोड़ियां बनाना है आपको। ठीक है, तो एक आप जोड़ी बना दीजिए। 2 3, 2 और 3 की एक जोड़ी हो गई। दूसरी हो जाएगी 5 एंड 7 की, 5 और 7 की। तीसरी हो जाएगी 11 एंड 12 की, 11 एंड 12, 11 और 12। नेक्स्ट है 17 एंड 19, 17 19। और पांचवा है 29 एंड 30, 29 एंड 30। यह जो है आपका क्वेश्चन कि 1 से 50 के बीच की सहअभाज्य संख्याओं की 5 जोड़ियां हो गई है। और 6 लास्ट क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं में सहअभाज्य संख्या कौन सी है? तो अभाज्य संख्याओं में सहअभाज्य संख्या जो है वो है संख्या 2। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं में सहअभाज्य संख्या 2 है। Thank you.